तुम जानते नहीं हो, छोटी बहन है तुम्हारी। मैया से विदा मांगते नहीं, सुमित्रा मैया से। सुमित्रा मैया को भक्ति का स्वरूप कहा गया है। चरण छुए मैया की जाके, भैया ने चेहरे को देखा, चेहरा उतरा हुआ है, पीला पड़ा हुआ, क्या हुआ? मैं से बात है, भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ? तू क्यों आया मेरे पास? आज्ञा लेने आया मेरा। अरे मैं क्या लगती हूँ तेरी? पिता तो तेरे नाम है, माँ तेरी जानती है, तू यहाँ क्या करने आया? ताज तुम्हारी माँ तो वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है। पिता राम सब भांति से नहीं, सब प्रकार से तुम्हारे पिता राम है। अवध महान है नाम निवासु, जहां भी नाम निवास करते वही अवध है, वही दिन है जहां भानु कुल भानु है, सूर्य है। तू यहां क्या करने आया? अवध में तेरा कोई काम नहीं है, जान के कहा। भैया कह रही है वो माताएं पुत्री जुगती पुत्रवती जुगती जग सोई, वही पुत्रवती माताएं हैं इस जग में जिनके पुत्र राम जी के भक्त हैं, उनको ही माता समझो। बाकी जिनके पुत्र राम जी के भक्त नहीं है, इससे तो बढ़िया हो कि वो बच्चे पैदा ही ना करती। स्वयं न तो बांझ भली बाधी ध्यानी, इससे तो वो बांझ ही रहती, बच्चे को जन्म ही ना देती। राम विमुख सुख दे हित जाने, जिनके पुत्र राम जी के विमुख हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जाए, जाओ उनके साथ, आज्ञा लेके जा रहे हैं। दशरथ जी के पास पहुंचे, मां दे गई उनको संतों वाले भगवा वस्त्र दे दिए, चप्पल भी नहीं, नंगे पैर। दशरथ जी कह रहे हैं सुनाऊं बात, मुनि कहते हैं कि परमात्मा राम चराचर नायक हैं, तुम चराचर जगत के नायक हो। रो रहे हैं दशरथ जी, उनको तो रोता हुआ छोड़कर भगवान मां जानकी और लखनलाल जी के साथ वन को जा रहे हैं। दास और दासियों को गुरु जी के हाथों में सौंपा है, उनके जो दास और दासी है ना, उनको गुरु जी के हाथों में सौंपा रखा है कि गुरु जी इनकी चिंता करना है, हम जाने तो हमारे पास इनकी कोई चिंता करने वाला नहीं, ये है परमात्मा, कैसी लीला न भाई है। और हम हमारे यहाँ कोई कर्मचारी हो तो झूठन झूठन बनते ना, उसको देते खा लेंगे। असल वो काम किया था, पानी लगाया है, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ कर, दुनिया भर के नाटक। राम जी सिखा रहे हैं, गुरु जी को गुरु जी इनकी साल संभाल करना, सबके साथ संभाल होता है। हे गुरु जी इन सबकी चिंता करें। नगर के सारे लोग, बालक वृद्ध महिला पुरुष सब पीछे लगे, हम तो साथ करेंगे, खूब समझाएंगे, लेकिन नहीं माने, हम तो आपके साथ हैं। तो पहला दिवस तमसा नदी के किनारे हुआ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रात्रि में जग गई। राजा दशरथ ने सुमंत जी को भेज दिया, ये ऐसा है कभी पैदल चलेंगे तो कुछ लेके चले जाओ और वन को दिखा के ले आना, और अगर राम और लक्ष्मण ना माने ना तो जानकी को ले आना, और जानकी से ये कहना कि कुछ दिन अपने जनकपुर में और कुछ दिन अयोध्या, ऐसे ही 14 वर्ष कट जाएंगे। तो सुमंत जी पहुंच गए, लक्ष्मण बैठ के तमसा नदी के किनारे बैठे। रात्रि में सुमंत जी को बुला दिया कि चाचा जी देखो ये जनता तो जाने वाली नहीं वापस, इसलिए ऐसे रथ को चलाओ जिससे कि भोज मारना कहते हैं, ऐसे चलाना जिससे कि इनको रास्ता पता ना चले कि इधर बच गया है। भोज मारे तो वहां कौन उतारा, तो इस प्रकार से रथ चलाया, रास्ता भूल गए। सुबह को जब सब
पूरी जनता उड़ी तो उन्होंने देखा कि राम हमें छोड़ के चले गए। परमात्मा आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन संत जो होते हैं वो आपको जगा कर ले जाएंगे, चलो भाई परमात्मा के दर्शन करने चल जाए। ये संतों का काम है। यही तो प्रेम राज्य जगाना है, बार बार जागो 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 एकजुट हो, लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते। नए नए कार्यक्रम कभी हिंदू सम्मेलन हो, देखिए यहाँ भी हुआ होगा शहर में है हिंदू सम्मेलन। कौन माता है ये हिंदू सम्मेलन में? हाथ उठाओ। हाँ उधर से होते देखो गुजरो, अच्छा माताएं तो नहीं, इतने हिंदू सम्मेलन होंगे और खूब बढ़िया बढ़िया सम्मेलन होंगे। केवल मंडलों के 6-7 गांवों के कार्यक्रमों में भी कई हजार भीड़ है, जागृति है, लेकिन फिर भी जरूरत है ये जागृति लगातार बनी रहनी चाहिए। हमें सोने की बहुत आदत है, हम देवताओं की तरह हैं। जैसे देवताओं को राज्य जीतकर नारायण दे देते हैं राक्षसों को, देवता फिर वही सुरा कुंडलियों में, और फिर जब राक्षस मारते हैं तो फिर नारायण के चरणों। तो ऐसे ही हम हो गए हैं। संघ वाले और भी बहुत सारे ऐसे संगठन दुनिया भर के, वो सब हमें जगाने का काम करते हैं। उस दिन जागते हैं, सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, जागृत रहना है और लोगों को जागृत रहना। तो राम जी सोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब भरत जी जाएंगे ना तो सब जगा के ले जाएंगे। भरत जी संत है। अब श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे हैं, सीता सचिन सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? श्रृंगवेरपुर गंगा जी के घाट पर है और निषाद राजा के राजा है, जो भगवान श्री राम के मित्र है। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक साथ अध्ययन किया है, एक साथ उतरे राम देव शरीर के 3 दंडवत हर्ष से दूर से गंगा जी को देख लिया है, और गंगा जी को देखते ही दंडवती की है राम जी ने और लखन जी ने। तो मैया जानती है क्या किसको दंडवती कर रहे हो, क्या देख लिया? क्योंकि जनकपुर में तो गंगा जी है नहीं, वहां तो व्याघ्र मंदिर है, आपसे निकल रही है। तो कहते किसको देख के दंडवत कर रहे हो? तब भगवान ने कहा ये गंगा मैया है, इनको हमारे पूर्वज राजा भगीरथ भूल के आए थे। इनमें जो भी स्नान करता है वो अपने सारे पाप यही छोड़ जाता है। ये पापों से तारने वाली है, तुम भी दंडवत करो, मां जानकी दंडवत करो। एक छोटा सा 2 पंक्ति गंगा मैया के नाम। ओ पापी तो जय हो गंगा मैया, पापी भी तो जय हो गंगा मैया, पापी भी तो जय हो गंगा मैया, पापी भी तो जय हो गंगा मैया। सबने कमल कर से, सबने कमल कर से, क्योंकि 2 ही दिन का समय है, कल और परसों। कल की कथा 3 बजे से ही होगी, लेकिन परसों की जो कथा होगी सुबह 10 बजे, 9:50 में यहाँ आएंगे। तो आप 9:45 बजे, करेक्ट 9:45 बजे आ जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ट्रेन में जब हम जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से चलती हो और हम दौड़ के अगर अंतिम डिब्बे में भी बैठ जाएं तो भी गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही राम कथा में अगर आप अंतिम दिन भी आ जाओ तो भी आप पार हो जाओगे इस संसार से। तो जो भी बंधु माताएं बहनें नहीं आई हैं उनसे
से भी आग्रह करना कि भाई कथा के 2 ही दिवस बचे तो चलो कथा में। बहुत से लोग कहते हैं कि कथा देखो क्या पंडित पौंगाओं ने एक नया जो है ढोंग बनाया कि कथा से कर जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि करो मत, लेकिन ज्ञान तो मिलता है? जितने भी ग्रंथ बने हैं उनसे ज्ञान तो कुछ ना कुछ मिलता है। ज्ञान ही मिलोगे, मत करो। अगर जीवन में ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, समझ आ गई, संस्कार आ गए, तो सब कुछ ये आ गया। समझ लो तरीके, माता पिता की सेवा करने लगे, लोगों की सेवा करने लगे, अपनी संस्कृति की जो विद्याएं हैं उनको जानने लगे। हालांकि भूल तो गए हैं, सबको भूलते जा रहे हैं। अंग्रेज हमारी विद्याओं को ग्रहण कर रहे और हम छोड़ गए। आप वृंदावन में जाओ, सारे अंग्रेज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन हम जो है मानने नहीं। हम कह रहे हैं जन्मदिन मनाएंगे, कैसा जन्मदिन, केक काटेंगे, डीजे चलेगा, भोजनालय में खाओ, सभा में नहीं करो, दलिया बनवा के बढ़िया सा उसमें गुड़ गिरवा के और गायों को खिलाओ। गाय कितना आपको आशीर्वाद देंगे? ये संस्कृति से जो हम टूट गए हैं, इसीलिए वृद्धाश्रम में जा जाके बुढ़ापा काट रहे हैं। यही कारण है, संस्कार तो बच्चों को मिले, ये संस्कार देने का ही काम ग्रंथ कर रहे हैं। इन ग्रंथों को पढ़ो, सुनो। शृंगवेर को पहुंच रहे हैं और निषाद राज जी को जैसे ही पता चला तुरंत अपने साथियों को, मित्रों को लेकर दौड़ के आए, परिवार वालों को। क्या कह रहे हैं समझ लो? फल मूल से भरी हुई टोकरियां लेकर आ रहे हैं, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, बड़े बड़े भार भर के ला रहे हैं। ये मेरे प्रभु आए। और क्या कह रहे? देव धर्मी धन धाम तुम्हारा, ये धरती, हे देव, हे प्रभु, ये धरती, धर्मी, धनु, धन, धाम, मेरा ये पूरा महल, ये तुम्हारा है सब कुछ। मैं जनु नीच सहित परिवार, अपने को नीच कह रहे हैं साथ, मैं जनु नीच सहित परिवार, मैं तुम्हारा हूं। अयोध्या से आपने कहा कोई बात नहीं, आप यहां के शृंगवेरपुर के राजा बनो, मैं आपका सेवक बनूंगा। ये निषाद राज जी है। विभीषण ने भी नहीं कहा था ऐसा, ना ऐसा सुग्रीव ने कहा था। अपना धन देने की कभी नहीं की, ना अपना शरीर देने की, लेकिन निषाद राज कह रहे हैं कि मैं जनु नीच सहित परिवार आपका हूं। कृपा करके मेरे नगर में प्रवेश करो और मेरी जाति के लोगों को दिखाओ कि आप मेरे मित्र हो, आओ। भगवान ने समझाया कि देखो पिताजी ने आज्ञा दी है कि नगर में नहीं जाना, विशेष रूप से उदासीन रहना है। तब निषाद राज ने शिशुपा का वृक्ष दिखाया। कुछ ग्रंथों में उसको शिशुपा को जामुन कहते हैं और कुछ में जो है उसको वट वृक्ष कहते हैं, उसका अशोक का वृक्ष। उसके नीचे एक चबूतरे पर भगवान के लिए बहुत सुंदर बिछौनी बिछा दी, वहां पर भगवान बैठे मां जानकी के साथ। कुछ दूरी पर लखनलाल जी धनुष बाण लेकर एकदम वीरासन में बैठे हैं। फिर भी निषाद राज ने अपने सैनिकों को लगा दिया चारों तरफ सुरक्षा के नाते। निषाद राज जी लखनलाल जी के साथ बैठे तो केकई मैया को भली बोली कह रहे हैं, भाई दिनकर कुल पिता पुकारे। ये दिनकर वंश के लिए, वृक्ष के लिए, सूर्य वंश के वृक्ष के लिए बिल्कुल कुल्हाड़ी के समान हो गया। इसने छाए हुए छप्पर में आग लगा दी, इतने खिलखिलाते हुए परिवार में आग लगा दी अपने के लिए। लेकिन तब लखनलाल जी ने समझाया, काहू में कोई सुख दुख करता था, कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। ये जो विषय है, जो ये संवाद है लखन जी और निषाद राज के बीच में, इसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण गीता जैसे भगवत गीता, ऐसे ये लक्ष्मण गीता। तो लखनलाल जी समझा रहे हैं निषाद राज को, काहू ने कोई सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब था, सब अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं।
ऐसे समझा रहे हैं। चिंता मत करो, किसी को भला बुरा मत करो। जन्म मरण जहन लगी चढ़ डालो। ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, ये जहां तक लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का जो जाल है। देखो निषाद राज जो भी मछली पकड़ते हैं, इसलिए भाषा भी लखन जी उन्हीं की बोल रहे हैं। जन्म मरण का जो जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म अनुपात, संपत्ति विपत्ति कर्म और भाव, ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, उसके वसीभूत हम सब। किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए रोज मत करो, क्रोध मत करो। जानिए तब ही जीव जब जागा, तब जानो जब जीव जाग गया हो, तब जानो जब परमात्मा का सुमिरन कर रहे हो। अगर परमात्मा का हम सुमिरन करने लगे, हमें याद करें, तो समझ लो हम सोते हुए जाग गए। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह भगवान श्री राम, मां जानकी, लखन लाल जी उठे, स्नान ध्यान किया और भगवान ने निषाद राज से कहा कि भी जाके जरा वट वृक्ष का दूध ले आओ। सुचि सुजान बट क्षीर मंगाओ, वट का दूध। उनको बालों में लगाया और उससे जटा बनी। ये जो साधु संत जटाएं बनाए रहते, ये वट का दूध लगाते हैं, बड़का जटाएं बनाई है दोनों भाइयों ने, अनुज सहित जटा बनाए। अब जो है सुमंत जी रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं भगवान के स्वरूप को देखकर। तो लखन लाल जी ने कुछ कटु वचन कहे हैं, तो राम जी ने उनको डांटा है, डरता नहीं, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने उनसे कहा कि ये जो शब्द लखन लाल जी ने कहे हैं, चाचा जी इनको पिताजी समझ लेना, और उनको भेजा है। तब उन्होंने दशरथ जी का वो संदेश सुनाया कि प्रभु राजा साहब ने ये कहा था कि वन को दिखा के वापस ले आना, और अगर राजकुमार वापस ना हो तो जानकी को ले आना। तब जानकी मैया ने कहा, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे ससुर के समान हैं, मैं इस समय बोलना भी मुझे बड़ा कष्टकारी लगा, लेकिन मेरे पति के साथ ही मेरा जीवन है। मैं लौट के आऊंगी तो सबको चरण पकड़ के मना दूंगा। यहां से सुमंत जी यहीं रह गए हैं और भगवान जो है गंगा जी के किनारे पहुंचे। वहां केवट जी अपनी नाव पर लेटे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि अगर आप गंगा जी जाओ तो नाव वाले अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़ पकड़ के खींचेंगे, जी हमारी में बैठो, हमारी में बैठो, हमारी में बैठो। लेकिन केवट जी ऐसा नहीं कर रहे। केवट जी लेट मार रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। मांगी नाव में केवट आना। भगवान को जब कृपा करनी होती है किसी पर, तो भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। भगवान मांग रहे नाव, लेकिन केवट नहीं आ रहे। मांगी नाव में केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तुम बहुत बड़ी चीज हो। तुमने वो शिला जो थी, उस शिला के चरण लगाए थे, तो शिला महिला बन के, नारी बन के उड़ गई थी। चरण कमल रज कहूं सबके हैं। तुम्हारे जो चरणों की कमल रज है, चरण कमलों की जो रज है, धूल है, उसमें बहुत चमत्कार है, बहुत जादू है उसमें, कुछ संजीवनी है उसमें। उसको जो भी छूता है वो मनुष्य बन जाता है। और मेरी नाव ये तो लकड़ी की और भी कोमल है, और ये तो हर समय जल में रहती है, तो जल में रहने के तो लकड़ी और ज्यादा कोमल हो जाती है। अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? मुझ पे तो अभी एक का ही खर्चा नहीं चल रहा, ये दूसरी आ जाएगी तो 100 तो बुरी है चून की। कैसे कैसे रोज लड़ाई होएगी, कहां से कमा के लाऊंगा? और मेरे पास तो कोई दूसरा और ऐसा कार्य भी नहीं है, कमाई का धंधा भी नहीं है। ये ही एक साधन है नाव का। ये भी स्थिति बन गई, खर्चा डबल हो जाएगा, आमदनी जीरो। प्रभु मुझ पे कृपा करो, मैं नहीं आपको उतारूंगा पार।
इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। भगवान कह रहे हैं कि चलो आधो पार लेट हो रहे हैं, तो केवल जी कह रहे हैं कि अगर पार होना है तो चरण कमल धुलवाने पड़ेंगे, चरण कमल धुलवाने पड़ेंगे, तब नाव में कदम रखूंगा। नहीं तो आगे चले जाओ, थोड़ी दूर आगे जाओगे ना तो वहां थुथला जल है, नीचा जल है, घुटने तक का जल है, आराम से पार हो जाओगे। अगर मेरी नाव में जाना है तो मुझसे अपने चरण कमल धुलवाने पड़ेंगे। पद कमल धोने चढ़ाने नाथ रूप हरि जन, मोहि राम राम आन दशरथ जगत सब साथी जब लगी ना केवट जी कह रहे हैं मुझे दशरथ जी की सौगंध है, मोहे राम रावण आन दशरथ, मुझे राम जी की आन है और दशरथ जी की सौगंध है। जब तक चरण नहीं पकड़ लूंगा तब तक नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। और इतना तो बहाए लखन लाल जी एकदम, अरे तू हमारे पिता तक जाता है, अभी बताता हूं तुझे। केवट ने कहा कि प्रभु इनसे कह दो कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लखन राम जी ने कहा भी चुप रहो। तब फिर क्या कह रहे हैं केवट जी कि भले ही लखन लाल जी मुझे तीर मार दे, बल तीर मारो लखन पे, जब लगी ने पाए पखारी को भले ही तीर मार दे, लेकिन तब तक मैं नाव में चढ़ नहीं लगने दूंगा जब तक मैं पाए पखार ना लूंगा। राम जी मां जानकी और लखन जी की तरफ देखकर हंस रहे हैं। जानकी मैया कह रही है आप हमें देख के क्यों हंस रहे हो जी? राम जी कह रहे हैं मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आपके पिताजी ज्यादा पुण्यवान है या ये केवट है? आपके पिता ने मुझे विश्व विजय के साथ अभी टाइम नहीं होता, आज विषय ज्यादा है। अगर 7 बजे तक कथा करें तो कोई समस्या तो नहीं है? हाथ उठाओ जरा, 7 बजे वाले सब। बहुत बढ़िया, देखो 2 दिन का समय हो, 7 बजे तक कथा करेंगे, आज विषय बहुत है। राम जी कह रहे हैं मां जानकी से कि मैं आपके पिता को ज्यादा पुण्यशाली मानूं या केवट को? वो कैसे प्रभु? तो आपके पिता ने मुझे विश्व विजय के साथ आप जैसी इतनी धर्मपरायण, पतिपरायण, सुशील कन्या प्रदान की, तब उनको मैंने अपने चरण धुलवाए। अरे ये केवट है, ये बगैर किसी चीज के मेरे चरण पखारने के लिए कह रहा है, तो कौन ज्यादा पुण्यशाली है, कौन ज्यादा भाग्यशाली है? उधर लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु आप हमें देख के क्यों हंसे? मैं तुम्हें देख के इसलिए हंसा, तुम सबको थ्रेट दे देते हो, सबको वार्निंग देते हो, सबको डराते हो, धनुष बाण उठा लूंगा, धरती को फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये मेरा भक्त है, डरा के दिखाओ, सीना तान कर खड़ा है तुम्हारे सामने। मेरे जो भक्त होंगे ना वो किसी से नहीं डरेंगे।
चाहे उन्हें पहाड़ों से नीचे डाल दो, चाहे उन्हें समुद्र में डाल दो, चाहे उन्हें अग्नि में बिठा दो, वो डरने वाले नहीं है। प्रहलाद जी को अग्नि में बिठा दिया, जले नहीं, हुआ जले नहीं। आज भी आप अगर मथुरा जाओगे तो वहां एक गांव का नाम है पालेन। क्या नाम है? पालेन। और यूट्यूब पे अगर आप डालोगे पालेन की होली तो उसका आ जाएगा। आज भी वहां होली से पहले 1 महीने वहां जो मंदिर है और एक सरोवर है, मंदिर में वहां के जो पुजारी हैं उन पुजारी के परिवार में एक को स्वप्न आएगा, वो जिसके स्वप्न आएगा वो उसमें स्नान करेगा और 1 महीने वहां तप करेगा। तप मतलब व्रत रखेगा 1 महीने। और फिर होली वाले दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन वो तालाब में सरोवर में स्नान करके 22 कदम लंबी होलिका जलती है और जब पूरी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसमें से निकल के जाता है पूरा 22 कदम, और उस का एक बाल भी बांका नहीं होता। कप्तान डीएम उस समय वहां सारे अधिकारी पूरे जिले के उपस्थित होते हैं और लाखों लोग होते हैं। आप अपने इस पे यूट्यूब पर डाल सकते हैं पालेन की होली। आज भी मैं पूरे विश्व को इस कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जो सनातन धर्म है ये झूठा नहीं है, ये सबसे प्राचीन है, तुम सबका बाप है। ये जो राम और कृष्ण है ये तुम्हारे पूर्वज है। कहां चक्कर में फंस रहे हो? यही शांति मिलेगी। जाओ देख दो पालेन में जाके। वास्तव में ही एक भक्त होलिका में बैठकर बचा था और वो होलिका दहन होली थी। आप देखो जाकर पालेन में। लखनलाल जी कहते हैं कि लखन तुम सबको डरा करके उधर आओगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई कर जिन्हें नाव न जाए, तेरी नाव न जाए, तू वो ही कर जिससे तेरी नाव न जाए। बस इतना तो कहा प्रभु ने। तुरंत वो तो भाई घर को भाग लिया केवल। लखनलाल जी ने कहा और इसकी इच्छा पूर्ति करो। अब ये घर जाएगा, घर जाके ये बताएगा कि वहां के अयोध्या के राजकुमार और राजकुमारी आए हैं। इसकी पत्नी सिर पे हाथ रख लेगी और रोएगी और कहेगी, अरे उठते देने आज तक वो एक बढ़िया सी साड़ी बना दी। वो राजकुमारी सोने के तारों की साड़ी पहन के आई होगी, उसके सामने मैं क्या पहन के जाऊं? वो अपना रोना रोएगी और ये वहां बैठेगा, उसे मनाएगा और हम यहां लेट होंगे। भगवान की चिंता मत करो, भी आएगा। केवट जैसे ही घर गया, उसने कहा कि राम जी आए हैं, साक्षात परमात्मा परम शक्ति के साथ, चल जल्दी। केवट की पत्नी रोने कहने लगी कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। साक्षात परमात्मा पधारे हैं हमारे घर, लेकिन हमारे पास एक सोने का कटौता भी नहीं है जिसमें उनके चरण रख के हम उनके चरणों को प्रक्षालन करें। कितने दुर्भाग्यशाली है। सोने का तो छोड़ो, चांदी का भी नहीं है, लोहे का भी नहीं है। केवट ने कहा, पगली तू मूर्ख है। जिनके घर सोने चांदी के कटौते होते, परमात्मा उनके घर नहीं आते, उनके घर नहीं आते। वो तो हम जैसे ही अकिंचनों के घर आते हैं। और तू मूर्ख है। ये तो कठौता और भी बढ़िया है, इसमें हम परमात्मा के चरणों को रखेंगे, जल से उन्हें धुलेंगे, पखारेंगे। उस जल को, उस चरणामृत को ये लकड़ी का कठौता सोख लेगा। तू जब भी इसमें आटा गूंथा करेगी और उस आटे से रोटियां बनाएगी, वो भगवान के चरणों की प्रसादी हो जाएगी, जिसको हम रोज ग्रहण करेंगे। चल जल्दी। दोनों जने घर से जल भर के चांद पर रख के ला रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे तू पागल है, यहाँ गंगा मैया है और तू वहां घर से जल लेके आ रहा, यही भर लेता। केवट कह रहा, इनसे मेरी लड़ाई है। क्या लड़ाई है उनकी? इनसे मेरी ये लड़ाई है कि मैं रोज इस गंगा जी में स्नान करता हूँ, लोगों को पार लगाता हूँ, हर समय गंगा जी नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं तब भी नहीं कर पाया। तब भी लोग मुझसे घृणा करते हैं कि मैं छोटी जाति का हूं। मेरे पूर्वज आज
ऊपर तर्पण के लिए तरस रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग आते हैं, दुनिया भर के पापियों को लाते हैं और यहां 4 मंत्र मारकर उनको तर देते हैं, वो दक्षिणा दे देते हैं, वो तर जाते हैं। लेकिन मैं 24 घंटे इस गंगा जी में रहता हूं, मैं नहीं कर पाया, तो मेरे पूर्वज नहीं कर पाया। क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं? ये भक्त बोल रहा है भगवान से, और प्रभु आपने तो गुरुकुल में सारे मंत्र पढ़े हैं? आप ही तर्पण कराओ, मेरे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं। एक भक्त अगर एक परिवार में पैदा हो जाए तो 3 कुलों की पीढ़ियों को तर देता, 7 पीढ़ी अपनी, 7 अपनी ससुराल की और 7 अपने ननिहाल की, 21 पीढ़ी। ये केवट जी करके दिखा रहे हैं। प्रभु मैं वही हूं, पहले जन्म में मैं कछुआ था, मैं बार बार आपके चरणों को छूने के लिए आता था, लेकिन शेषनाग जी जैसे यहां नाराज हो रहे हैं ऐसे ही वहां अपने फूल से मुझे मार देते थे। लेकिन अब कृपा कर दो प्रभु, अब कृपा कर दो, मैं भी आपके ही समान हूं, मैं भी तारने का काम करता हूं और आप भी तारने का काम करते हो। मैं गंगा जी से पार लगाने का काम करता हूं, आप भव सागर से पार लगाने का काम करते हो। बराबर की जोड़ी है ना, मैं छोटा ना तुम छोटे। भगवान ने कहा कब, तो अब चरण पकड़ रहे हैं। भगवान का एक पैर रखा हुआ है हाथ में और एक पैर रखा है कठौते में। तो केवट जी बार बार पकड़ रहे हैं, भगवान हिल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं केवट आराम से कर, आराम से। केवट जी ने कहा आपका खड़ा होना नहीं आता, क्या आप कभी चुनाव में नहीं खड़े हुए? तो नहीं भाई मैं तो नहीं खड़ा हुआ, तो मैं खड़ा करके बताता हूं कैसे खड़ा होना, कैसे होना। ये जो दोनों हाथ हैं आपके, ये मेरे शीश पर रखो। अब देखो कितनी शानदार दृश्य बना है। केवट जी पे शीश, केवट जी के शीश पर परमात्मा के हाथ और परमात्मा का चरण केवट के हाथ में। ऐसी कृपा हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। हमको अपना अहंकार माइनस में ले जाना पड़ेगा, हमको सरल बनना पड़ेगा और सब में परमात्मा के दर्शन करने पड़ेंगे। उसी दिन परमात्मा के जो हाथ है वो हमारे शीश पर आ जाए और उनके चरण हमारे पद पकारे हैं, पद पकारे जलपान करें। आप सहित परिवार, पूरे परिवार को जलपान कराया है चरण का। पितर पार कर प्रभु भी पुनि मुदित गए पार। भगवान ने मंत्र बोले हैं और उसी चरणामृत से केवट ने तर्पण किया है। ये जो आप श्राद्ध करते हो ना, श्राद्ध में आपने केवल एक ब्राह्मण को कर खिला दिया, भोजन काम खत्म। जो ब्राह्मण भोजन करने आए उसे कहो कि नहीं ये तर्पण के मंत्र करो और तर्पण कराओ। ये भोजन खिलाने से पूर्ति नहीं होती, तर्पण के मंत्र भी बोलवाने चाहिए। केवट ने अपने पूर्वजों को भी कर दिया। अब भगवान को बैठाया तो बार बार इधर उधर गंगा जी में घुमा रहा नाम को। भगवान कह रहे हैं क्या कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गिर जाएंगे। केवट कह रहा है एक ही बार में, एक बार 2-3 बार चक्कर घुमाने तो ही चक्कर आ रहा है तुम्हें, और हम पर जो तुम चक्कर लगवाते हो 84 लाख योनियों में बार बार, हमारा क्या होगा? प्रभु कृपा कर देना, अब ये जो 84 लाख योनि का चक्कर है ना, उससे पार कर देना, अपने चरणों में स्थान देना। कितनी चालाक है केवट। आपको तो चालाक नहीं होना चाहिए। अब हमारे चंपत राय जी भाई साहब चालाक नहीं, सब पर विश्वास कर लिया, दुष्टों पर धोखा दे दें। दुष्टों ने कितनी राजनीति चली। जिन्होंने कभी राम मंदिर के लिए एक लफ्ज नहीं निकाला, उल्टे और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो दुष्ट हिसाब मांग रहे हैं, तो उनको जवाब देने का काम आप करोगे सबको। आप सब भगवान के भक्त हो। भगवान दूसरी
पार पर उतर रहे हैं, उतरी ठाड़ भय सुनतरी रेता सिए राम को लखन समेता। निषाद राज प्रभु भी साथ हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको जो परम कुटी इत्यादि बना दूंगा तो मैं भी साथ चल जाऊंगा। तो दूसरे पार उतरे हैं, केवट उतर दंडवत किया। अभी तक केवट ने दंडवत नहीं किया था, अब कर रहा है जब दूसरी पार उतार दी। तो भगवान को एकदम याद आया कि केवट को कुछ देना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभु ने अपने कपड़ों में हाथ डाले तो चाहिए नहीं, वो तो बगैर सिले वस्त्र है, कटी वस्त्र है। साधु संत जो वस्त्र पहनते हैं 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, उनमें जेब थोड़ी होती है, वो बड़े पुण्यशील बड़े सात्विक वस्त्र होते हैं। तो राम जी की तो जेब में तो कपड़ों में जेब ही नहीं है। बड़े चिंतित कि क्या दूं इसको। सिए राम को लखन समेता। प्रभु भी सकुच यही नहीं कुछ दीना, मैंने इसको कुछ दिया नहीं। शायद इसने दंडौती इसीलिए की है कि कुछ मिल जाए। लेकिन वहां धर्म पत्नी का कार्य करता है। धर्म पत्नी कैसी हो ये हमें सीखना है। मां जानकी से सीखो, मां जानकी क्या है। पियहिया की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया समझ गए कि प्रभु केवट को कुछ देना चाह रहे हैं, तो अपनी मुद्री उतारिए। वो ही जो भगवान ने प्रथम दिवस मैया को मुंह दिखाई थी, मणि मुद्री, वही भगवान के हाथ में दे दिए। माताओं को आभूषण बहुत पसंद है, लेकिन मां ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी पहली मुंह दिखाई है, ये अंगूठी है, तुरंत उतार दिया। और ये ही अंगूठी भगवान ने हनुमान जी को दी थी जब भगवान मां के खोजने गए थे, यही मुद्री। और हम क्या करते हैं, हम तो और कोट जा कर करके पति की जेब से रोज जैसे शाम को आए ड्यूटी से या दुकान से, तुरंत उन्होंने कपड़े उतार के टांग दिए, चुपके से निकाल लिए, चौके चांदी बना ली। और कभी पति परमेश्वर पर कोई संकट आ जाए, मैं नहीं दूंगी, ये तो मैं अपने पीहर से लेके आई। अरे चीजें किस लिए है, संकट के लिए ही तो है। यही तो मां जानकी हमें सिखा रही है कि मेरे पतिदेव समुचित हो गए हैं, सकुचा रहे हैं, तुम कुछ दे दें। भगवान ने जैसे ही केवट को दी, केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु मैं नहीं, आपने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। मेरे सारे पितृ पार कर दिया, आपने कर दिए, आपसे और मुझे क्या चाहिए। नाथ आज मैं कहां न पाया, मैं आज क्या नहीं पाया। मिठे दोस्त दुख दारिद्र दावा सब कुछ मिल गया। कितनी कृपा करी आपने। नहीं, राम जी खूब मना रहे, मां जानकी लखन जी खूब करें, लेकिन फिर केवट ने कहा कि जब लौटो ना आप जो दोगे मैं वो ले लूं। फिर बार मुंह ही छूटेगा, जो भी आप फिरोगे वापिस आओगे, जो भी दोगे वो मैं लूंगा। ये पत्नी का काम है, ये मां जानकी हमें सिखाई है। यहां से मां जानकी ने गंगा जी को प्रार्थना करी है, उनसे कहा है कि हे गंगे मैया मुझ पर कृपा करना, जैसे मैं आज अपने पति और देवर के साथ जा रही हूँ वैसे ही 14 वर्ष बाद वापस आ जाऊं, मुझ पर इतनी कृपा बनाई रखना मैया। मैया ने आशीर्वाद दिया है। फिर यहां से भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं, वहां रात्रि निवास किया है। इधर सुमंत जी वहीं सतवेरपुर में रुके हुए हैं, और यहां से सुमंत जी रो रहे हैं कि कैसे जाऊं मैं। उधर भरद्वाज ऋषि से राम जी ने पूछा है कि प्रभु मैं किस मग को जाऊं। नाथ कहिए हम यही मग जानी। भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं तो बड़े बुजुर्गों से, अपने साधु संतों
होते हैं, ऋषियों से आज्ञा लेकर करते हैं। तो भगवान पूछ रहे हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। तो भरद्वाज ऋषि ने अपने 4 बटुक भेजे हैं उनके साथ, वो उनको लेकर जा रहे हैं। वो 4 बटुक मतलब चारों वेदों का कहना है यहाँ कि ये जो 4 वेद हैं उनके रास्ते पर आप चलो राम। तो राम जी वहां वेदों के रास्ते पर जा रहे हैं। फिर यहां से राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी से पूछा कि प्रभु हम कहां रहे, कौन सी ऐसी ठाव है जहां हम रुके। तो उन्होंने चित्रकूट बताया कि चित्रकूट बहुत सुंदर है, वहीं आप रुको। रास्ते में जब जा रहे हैं तो एक वृक्ष के नीचे से निकल के जा रहे हैं जैसे, तो मैया के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी है भगवान ने। तो भगवान ने सोचा कि सीता थक गई है। तो भगवान ने कहा सीता मैं थक गया हूं, जरा बैठो। मां जानकी के लिए तो कहानी है, स्वयं अपने लिए कहा। तो वहां बैठ गए हैं। आसपास के गांव के लोग, माताएं आई हैं, वो पानी लेके आई है, जल पिला रही है और मैया के पास बैठ गई है। अब माताओं का तो स्वभाव आप जानते ही हो, माताएं कैसे स्वभाव की होती है। सबसे पहले यही पूछती है कि तुम्हारे वाले कौन से हैं, कौन से हैं। तो हम क्या कहते हैं, चिंटू के पापा इधर आओ, तुम्हारा परिचय करवाते हैं। पिंटू के पापा इधर आओ, तुम्हारा परिचय करवाते हैं। लेकिन मां जानकी कैसे परिचय करा रही है, ये सीखना है। भैया कह रही है सहज स्वभाव सुभद्र गोरे, जिनका स्वभाव सरल है और तन के गोरे हैं, व्हाइट है, बिल्कुल चंद्रमा के समान जिनका रूप है। नाम लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लखन है, वो मेरे छोटे देवर हैं। बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, विटवार से और स्वरूप से ही बता दिया कि देवर कौन से हैं। ये मां जानकी परिचय दे रही है। बहुरी बदन की जो अंचल ढांकी, अपना आंचल से अपने चेहरे को ढका है मैया ने। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, अपने चेहरे को, चंद्रमा जैसे चेहरे को आंचल से ढका है। पियतन चितई भौं करी बांकी, अपने पति की तरफ देखा है और भौं टेढ़ी करी है उनकी तरफ को, राम जी की तरफ को चेहरा किया है और भौं टेढ़ी करी है उनकी तरफ को। अंजन मंजू तिरछे नयन, बिल्कुल अंजन पक्षी की तरह जो उनके नेत्र हैं, उनको नेत्रों को टेढ़ा किया है। निज पति कहो कि नहीं चैनन, ये मेरे पति हैं, आंखों से भी बता दिया गया है। कितना सुंदर परिचय दिया। ये वाले जो है ना, ये मेरे पति हैं। और हम कैसे करते, चिंटू के पापा ने तो चिंटू ले रखा गोद में, इधर आओ, मैं कुछ नहीं करते, मैं जरा भोजन करना चाहती हूँ। इतने एक सहेली आ जाए, इतने दिनों बाद मिली हो तो अपने उनसे नहीं मिल पाओगे, हम मिल पाओगे। चिंटू पापा इधर आओ, वो पूरे दिन कुछ करते नहीं हो, इधर आओ, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया, आओ उनसे परिचय करो। मैया से चिंटू मैया कैसे परिचय करा रहे हैं, ये है तरीका। मैया एक बार क्या हुआ, पुरुषों को भी कुछ सीखना चाहिए, उनकी भी कथा बता दो। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी ऐसे ही रामचरितमानस जी की पोथी लेकर और स्टेशन पे गए। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो उन्होंने कहा जब तक ट्रेन आए तब तक कुछ चौपाई बांध लें। तो बैठ के वहीं अपना जो है बिस्तर लगा के, तुरंत एक लड़का अपनी पत्नी, नवेली पत्नी के साथ हाथ में लैपटॉप लिए वहां से गुजरा। उसने पंडित जी को देखा ना, पंडित जी रामचरितमानस पढ़ रहे बैठे। उसने कहा पंडित जी कौन से युग के हो, आज की डेट में 21वीं सदी में, और आप जो किताब पढ़ कर देखो, मेरे हाथ में लैपटॉप है, एक एंटर मारूंगा सब बाहर। पंडित जी ने कहा कि भैया हम तो पुराने टाइम के, हम तो पुस्तक पढ़ते। अरे वो आप पुराने टाइम को आप भी सीखो, अच्छी बात है, सीखो। देखिए इतनी ट्रेन आ गई, पंडित जी ने बगल में रामचरितमानस धरी, उसका हैंडल पकड़ा और चढ़ गए और सीट पर गए। ट्रेन चल गई, अगला स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, तीसरा स्टेशन आया। इतने वो लड़का बार बार चक्कर मारे, बार बार
इधर से उधर, उधर से इधर। पंडित जी ने पूछा, भाई क्या हुआ? नो नहीं कुछ नहीं। अरे भैया बता तो सही क्या हुआ? अरे नहीं तुम क्या करोगे, तुम तो पुराने जमाने के। अरे वो बता तो सही, कुछ मदद कर तुम्हें भी। अरे वो नहीं मिल रही है। वो कौन नहीं मिल रही है? अरे वो नहीं मिल रही है। वो कौन भैया? वो धर्म पत्नी जी नहीं मिल रही है। पूरी ट्रेन में देख दिया है। पंडित जी ने कहा, ये अगर रामचरितमानस जी पढ़ते ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो तुम्हारी यहीं रहती। कैसे महाराज जी? वो कैसे? जब केवट की नाव में बैठे भगवान तो सबसे पहले भगवान ने मां जानकी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े और फिर लखनलाल जी ने धनुष बाण रखे नाव में, फिर बाद में लखनलाल जी चढ़े। ये है तरीका। पहले पत्नी की चिंता, पहले ट्रेन में तुम्हें पत्नी चढ़ानी चाहिए थी, फिर स्वयं बैठते। लेकिन तुमने रामायण जी तो पढ़ी थी, अब इस पे एंटर मान जाओ एंटर। अब देख रहा है तो मैया परिचय दे रही है। ये शानदार परिचय कभी करा के देखिए किसी शादी पार्टी में कि राम जी का परिचय, अपने पतिदेव का परिचय कैसे करना चाहिए। माताएं सब कह रही है वहां गांव की कि देखिए इनके माँ बाप कैसे हैं, इतने कोमल राजकुमारों को, ऐसी कोमल राजकुमारी को वन भेज दिया। ये बड़े बड़े महल किस लिए बने? अगर ऐसे राजकुमारों के लिए महल नहीं बने तो इनका क्या उपयोग? ये वस्त्र आभूषण किनके लिए बने? इन्हीं के तो नहीं बने। लेकिन अगर यही उपयोग ना कर पाए तो किस लिए? ये जो बड़े अच्छे अच्छे जूते चप्पल किनके लिए बने? इन्हीं के तो लिए बने। लेकिन ये नहीं पहने तो नंगे पैर। सब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन अच्छा किया कि इनके माता पिता ने इनको वन भेज दिया। इनके माता पिता के कारण ही हमारा सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारा कहां सौभाग्य है? हम वन के वन में निवासी, हम वन में रहने वाले, हमारा कहां सौभाग्य है जो इनके दर्शन कर रहे हैं? आपस में चर्चा करते हैं। वो नगर धन्य है जहां से ये होकर जाते हैं, वो गांव धन्य है जिसके पास से ये जाते हैं, वो वृक्ष धन्य है जिनके नीचे बैठकर ये छांव लेते हैं, वो सरोवर धन्य है जिसका जल ये ग्रहण करते हैं। अब वहां से चले हैं, मां भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मां जानकी है, उनके पीछे लखनलाल जी है। कैसे चल रहे हैं? उभय बीच सी सोहती है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया चलती है कैसे चल रही है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीधा सीधा, भगवान जो चरण पड़ रहे हैं भगवान के, उनके बीच बीच में मैया चरण लग रही है। भगवान के चरणों पर चरण ना पड़ जाए, इतना संभल के चल रही है। सिया राम पद अंक बनाए, लखन चले मुझको दाहिने लाए। रामचंद्र जी और मां जानकी के चरणों को दाहिने करके लखनलाल जी चल रहे हैं। ये तरीका है। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं, प्रभु ऐसा स्थान बताओ जहां किसी संत महात्मा को कोई उद्वेग ना हो, हमारी वजह से परेशानी ना हो, ऐसा स्थान हमें बताओ। क्योंकि जो राजा किसी साधु संत सन्यासी को परेशान करता है वो नरक में वास करता है। तो हमारे कारण से किसी साधु संत को वन में कोई समस्या ना हो, ऐसा कोई स्थान बताओ जहां हम ठहर सके। वाल्मीकि जी स्थान बता रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान ये कण समुद्र के समान हो, कथा तुम्हारी सुभग सलीना, तुम्हारी कथा बिल्कुल नदियों के समान, जिनको बार बार सुनने से वो कान भरे ना, समुद्र के समान वो कान हो, जिनमें कितनी भी नदियां आ जाएं
वो कभी भरते नहीं है। ऐसे ही तो जिनके कान हैं, ऐसे भक्त उनके हृदय में आपने वास करा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, भर ही निरंतर होली न पूरे, तिनके लिए तुम कह ग्रह रहे। ऐसे भक्तों के हृदय में रहे। वाल्मीकि जी और स्थान बता रहे हैं, लोचन चातक जिनका निराते, रहे दरस जलधर अभिनाते। आपके दर्शन के लिए जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक के नेत्रों के समान बना रखा है, उन भक्तों के हृदय में निवास करो। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो जो सदैव संतों के चरणों में अपने शीश झुकाते हो। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो जो आपके प्रसाद को, जो अपने भोजन को आपको पहले अर्पण करें, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जातु लहई निधनासा। उसकी सुगंधी को अपनी नासिका से रोज ग्रहण करें। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण करें। पहले तुमको भोजन निवेदित करें, वस्त्र अर्पण करें, भोजन और आभूषण अर्पण करें, तब उसको प्रसाद के रूप में स्वयं करें। स्थान बता रहे, बहुत स्थान बताए हैं। गुरु और साधु संतों के चरणों में शीश नवाएं। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। ऐसे भक्तों जिनके ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना मत्सर हो, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। जिनके कपट का दम हो, जिनके ना कपट हो ना दम। कितने स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी ने। चाहिए चाहिए कबहू बचो, जिसको कभी पूछना चाहिए आपसे, तुम समान, तुम संग सहज सने हो, तुमसे सामान्य रूप से प्रेम करने वाला, ऐसा जो भक्त है उसके हृदय में आप वास करो प्रभु। अब भगवान को स्थान बता है कि प्रभु आप चित्रकूट में निवास करो। बहुत सुंदर है। अत्रि आदि ऋषियों ने उसकी स्थापना करी है। कुहर निषादराज कुहर ने वहां को पर्णकुटी बनाई है, एक बड़ी बनाई है, एक छोटी बनाई है। यहां से निषादराज लौट के संगवेरपुर गए हैं। वहां सुमंत जी अभी तक गए नहीं है, अयोध्या जी को लौट गए। निषादराज कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जाने नहीं आना। कोई जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। बस यहां से जो है उनको समझा बुझाकर अयोध्या जी भेज रहे हैं। और इधर राम जी चित्रकूट में मां जानकी और लखनलाल की बहुत गंभीरता के साथ उनका लालन पालन कर रहे हैं। उनको अगर अयोध्या जी की याद आती है तो उनको समझाते हैं, नई नई कथाएं सुनाते हैं। और राम जी को जब याद आती है तो लखनलाल जी और मां जानकी जी उनको संभालते हैं। ऐसे ही जीवन उनका कट रहा है। यहां से कुमंत जी अयोध्या जी को जाने वाले हैं। राज ने अपने कुछ सैनिकों को उनके साथ भेजा है। अयोध्या जी से बाहर ही एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, रात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि अगर दिन में पहुंचा तो पूरा जनमानस इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए रात्रि में जाऊंगा तो चुपके से महल में चला जाऊंगा। लेकिन क्या कहूंगा? सुमित्रा जी अगर आएंगे और लखनलाल जी के विषय पूछेंगी तो क्या कहूंगा? मां कौशल्या अगर आएंगी तो उनसे क्या कहूंगा? ऐसे ही उधेड़ गुरु में ये मेरा जो हृदय क्यों नहीं देगा? लेकिन क्या करूं, सूचना तो देनी पड़ेगी। मैं दूध का काम है महाराज को सूचना देना। चुपके से घर पहुंचे हैं महल में, रथ बाहर खड़ा किया है। राजा साहब को जब देखा है तो वस्त्र विहीन है, मुकुट अलग पड़ा है। कौशल्या मैया के महल में है। उन्होंने केकई मैया को कहा है कि इसका मुख ना देख लूं मैं, चाहे मैं मर जाऊं, मेरे मरते दम तक इसका हाथ मेरे शरीर से न लग जाए। कौशल्या मैया के महल में है। राम राम पुकार रहे हैं, हा राम हा सीता हा लखन। हालत बुरी हो गई है, बिल्कुल जवान बिल्कुल हालत में अटक गई है। आसन शयन भूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना, बिल्कुल मलिन हो गए हैं। ऐसा हो लग रहा जैसे अभी प्राण त्यागने वाले हैं।
सो सुख विसरत गए न काना, वो पापी पर भूमि समान, मेरे समान पापी और कौन हो सकता है? जिसका पुत्र बिछड़ गए हो, उसकी बहू बिछड़ गई हो, तब भी उसके प्राण कंठ में है और प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार सेनापति ने समझा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है। बार बार रघुनंदन पुकार रहे, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम विमुचियत बहुत दिन प्रीते, हाँ जानकी लखन, हाँ रघुवर, हाँ अपने दुनित चित्त चाहत जा रहा है। बिल्कुल चातक पक्षी की तरह हो गए, बिल्कुल मरने की वाले हैं। राम राम कही, राम कही, राम नाम कही राम। 7 बार राम का नाम किया है, प्राण त्याग किए। तब परिधि रघुवर रहे, राव मैं वो छोड़ता। इंद्र के स्वर्ग को चले गए हैं, पूरे शहर में हाहाकार मच गया है। राम गुरु वशिष्ठ जी को सूचना दी गई है। गुरु वशिष्ठ जी ने 2 दूत तो भरत जी के पास भेजे हैं और राजा की बॉडी को तेल से भरी हुई नाव में रखा गया है, जिससे कि शरीर खराब ना हो। वैज्ञानिक थे बड़े बड़े, ऐसे ही नहीं थे, इंतजार कर रहे हैं। उधर राम जी चित्रकूट में है, कल भरत जी आएंगे कथा में, आगे के प्रसंग कल सुनाएंगे। हमें इन कथाओं से कुछ ना कुछ सीख लेके जानी चाहिए, यही नहीं कि यही ताली बजाई और चलती है। ये कथाएं हमको सुनाई भी इसलिए जाती हैं कि इनके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ नया करें, जीवन को इन कथाओं के अनुरूप बना लें। बाकी सुन के यहां से चले गए और फिर कोई दिन चले गए, तो उससे कोई लाभ नहीं। इतना समय आप इन कथाओं को देते हो और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में क्रांति ना आए तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये कथाएं हमारे जीवन को संभालने का काम करती है, सुधारने का काम करती है। अरे राम जी को अगर रावण मारना होता तो 1 मिनट में मार देते, उन्हीं का तो सेवक था जय और विजय, रावण को पकड़। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया, उन्हें लीलाएं करके दिखाई। उन्हें बताना था कि कोई आगे आने वाला जो समय है उसमें बड़ी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का हम कैसे डटकर मुकाबला करें, उसके लिए उन्होंने जीवन जीकर दिखाया है। ये रामचरितमानस जीवन जीने का एक तरीका है। भाई के साथ कैसे संबंध हो, माता के साथ कैसे संबंध हो, पिता के साथ कैसे संबंध हो, ये रामचरितमानस हमें सिखाया। मित्र के साथ कैसे संबंध हो, ये सिखा दिया। कथा तो अनंत है, इतनी कथाएं हैं। अगर रामचरितमानस का गुणगान होने लगे तो 1 साल तक लगातार चलता रहे। ऐसे कितने बड़े बड़े कथा व्यास हैं जिनमें हमारे पूज्य गुरुदेव भी हैं, पूज्य दुर्गेश्वर भारद्वाज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, विजय कौशल जी महाराज, एक चौपाई से एक महीने की कथा चाहिए, सुनने वाले होने चाहिए। अब आरती करेंगे और कल की कथा 3 बजे से हो गई, परसों की कथा 10 बजे से, सुबह 10 बजे। तो सभी बंधु जो नहीं आए हैं वो भी आए, कुछ ऐसे अतिथि जो भी आए हैं तो एक बार मंच पे आकर मंच पे आएंगे। राम जी का आशीर्वाद में श्रीमान दीपक जी नगर कांग्रेस, श्रीमान मनोज जी आरती करके